Unlike the other electric two-wheeler startups in India, Ather हमेशा से ही अपने सभी प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द ग्राउंड्स अप डेवलप करती आई है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग के मामले में Ather एक काइंड ऑफ पायनियर है इन द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस। Ather का पहला प्रोडक्ट द 450X was always targeted towards the enthusiast. Great performance, well engineered product, well thought out product, but वो फैमिली के लिए सूटेबल नहीं थे। एंड यही वो सेगमेंट है जो इंडिया में सेल्स ड्राइव करता है। सो फॉर Ather इट वाज क्वाइट ऑब्वियस टू ब्रिंग अ फैमिली स्कूटर एंड Rizta इज एग्जैक्टली दैट। आज इस वीडियो में हम Rizta के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, और क्यों मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दैट यू कैन बाई इन इंडिया राइट नाउ। ऑल्सो किस टाइप के बायर्स के लिए ये स्कूटर सूटेबल रहेगा, ये भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक बायर हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एक्चुअली इन्फ्लुएंस योर बाइंग डिसीजन अ लॉट। नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धिमान। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो Ather ने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को फ्रॉम द ग्राउंड्स अप डेवलप नहीं किया है। इनफैक्ट उनके पास ऑलरेडी एक बहुत ही केपेबल प्लेटफॉर्म बनी हुई थी, विच इज फ्रॉम द Ather 450X। उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को इन्होंने यहाँ पे यूज किया है, चेंजेस किए हैं सब फ्रेम में टू मेक इट मोर सुटेबल फॉर अ फैमिली स्कूटर, और यहाँ पे वो चीज आपको झलकती है। ओवरऑल अगर इसी प्लेटफॉर्म पे बने इस पर्टिकुलर डिजाइन की बात करूं तो फैमिली स्कूटर्स की तरफ एक कन्वेंशनल डिजाइन ही चलता है। अगर आप एक्टिवास, जुपिटर्स, एक्सेस किसी को भी देखें, ये सभी एक कन्वेंशनल अप्रोच को लेते हैं, एंड दैट इज बिकॉज एक फैमिली स्कूटर में एक यंगस्टर से लेके एक एल्डरली पर्सन सब चलाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी स्कूटर को डिजाइन वाइज कन्वेंशनल होना बहुत जरूरी है, और Ather की टीम ने ये चीज डेफिनेटली फैक्टर इन किया था। ऑल्सो Ather बीइंग Ather, उनको यहाँ पे कुछ अपने एलिमेंट्स भी ऐड करने थे। तो अगर हम डिजाइन की तरफ देखें, आपको ये अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा यार ये क्या बना दिया है। इन माई ओपिनियन Ather has done a good job with the design and also the platform is very capable. Now for any family scooter to be successful, it has to be practical. और यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की अगर बात की जाए तो Rizta is surprisingly very practical. यहाँ पर डेफिनेटली पता लगता है कि Ather की टीम ने प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट्स पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है। जब आप स्कूटर की तरफ देखेंगे आपको ये एकदम से नहीं लगेगा, बट व्हेन यू सिट ऑन इट, स्पेंड सम टाइम विद द स्कूटर, यू रियलाइज कि भाई ये सीट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी बड़ी है, तो ओवरऑल आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं होता। आप अगर लंबे कद काठी के भी हैं तो भी यू विल नॉट फील आउट ऑफ स्पेस और अनकंफर्टेबल। पिलियन के साथ भी इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी गुड। सीट की कुशनिंग भी इसकी बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है, तो यू गेट अ परफेक्ट ब्लेंड फॉर एवरीडे सिटी यूज। ऑल्सो अंडर सीट स्टोरेज आपको काफी बड़ी मिल जाती है। इनफैक्ट Ather ने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है, लाइक आप जो गंदा कपड़ा रखते हैं अपने स्कूटर को साफ करने के लिए, उसके लिए अलग कंपार्टमेंट दिया गया है। द फ्लोर बोर्ड इज बिग, आप आराम से वहां पे बड़े बैग्स रख सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, बिकॉज जहां पे Ather 450X की बात आती है तो वो हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के मामले में एपिटोम पे रही है, और Ather Rizta अलग नहीं है। हाँ, ये चीपर स्कूटर जरूर है फ्रॉम द 450X, बट यू गेट ऑल द बेल्स एंड विसल्स जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, एंड दिस इज अनदर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द स्कूटर। यहाँ पे आपको एक बड़ा TFT स्क्रीन मिलता है। ऑब्वियसली Ather Rizta S जो इसका लोअर स्पेक वेरिएंट है, उसमें आपको नेगेटिव LCD डिस्प्ले मिलता है, बट दैट ऑल्सो इज फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। जो चीजें आपको वहां पे इंफॉर्मेशन के रूप में चाहिए, जो एक्सेसिबिलिटी चाहिए, वो आपको बेहतरीन मिल जाती है। बट वही अगर हम हायर वेरिएंट्स की बात करें तो यू गेट अ TFT डिस्प्ले विच इज नॉट टच स्क्रीन, बट ये डील ब्रेकर नहीं है, एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। बिकॉज आपको मिलता है एक मल्टी फंक्शनल जॉयस्टिक एंड दैट वर्क्स फ्लॉलेसली। सो Ather ने क्या किया है, जो Rizta का ही स्क्रीन है उसको उठाया है, इसमें इंक्लूड किया है, UI को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया है। जहां पे Ather 450X का UI काफी ज्यादा फोन लाइक है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार कॉम्प्लिकेटेड है, दिस इज इवन मोर सिंपलर, और ये चीज आप इजीली अपने जॉयस्टिक के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। द स्क्रीन इज लेजिबल इवन इन डायरेक्ट सनलाइट, बहुत ही आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड थोड़े ही टाइम में आप उस जॉयस्टिक के आदी हो जाते हैं। It shows you maps, it shows you navigation, even it has WhatsApp integration. So these are some good things that Ather has done. कुछ जगहों पे यहाँ पे आपको लैग लगेगी, but that is one negative of this particular screen. But overall with subsequent software updates, I am definitely sure कि इससे बेहतर स्क्रीन आपको इस पूरे स्कूटर सेगमेंट में नहीं मिलेगी, which is again a big positive for this scooter.
देखो स्कूटर है तो आप इसको डिफरेंट टेरेन्स में चलाओगे, अलग अलग तरीके से यूज करोगे, और उस हिसाब से मुझे लगता है अनलाइक इट्स बिगेस्ट कंपेटिटर, दिस इज अ वेरी वेल पुट टुगेदर स्कूटर। कोई भी फालतू के पैनल गैप्स नहीं है, प्लास्टिक की क्वालिटी कंसिस्टेंट है, स्विच गियर्स की क्वालिटी कंसिस्टेंट है, हर तरीके से दिस पर्टिकुलर स्कूटर इज एक्चुअली वेल पुट टुगेदर। पेंट की फिनिशिंग भी आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट, बिल्कुल बढ़िया मिलती है। बट एक कमी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस स्कूटर की सीट की तरफ देखें तो एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा वाइड है और ये मुझे नेगेटिव में ही लगी। बट बजाज चेतक की तरह इट शुड हैव समथिंग जो उसको एक जगह रोक के रखे, बिकॉज एक तो अगर आप बैकरेस्ट के साथ स्कूटर को ऑपरेट करते हैं तो आपका हाथ फंसता है, बट इसका सीट जो है वो बार बार गिरता रहता है। सो दैट इज अ बिग इनकन्वीनियंट थिंग। अगर आप अंडर सीट स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हैं, वो सही से रहता नहीं अपनी जगह पे, तो दिस इज समथिंग जो एक बेटर हिंज, एक बेटर स्प्रिंग मैकेनिज्म के साथ एथर ठीक कर सकती है। दिस इज ऑल्सो द केस विद द इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट। उसकी एक तो प्लास्टिक बहुत ही फ्लिम्जी है, दैट कुड डेफिनेटली बी बेटर, बट ओवरऑल जो मैकेनिज्म यूज किया गया है, जो स्प्रिंग यूज किया गया है, वो उतना अच्छा नहीं है। अगर आप इसके पावर ट्रेन की तरफ देखें तो इट इज एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम द एथर 450X, बट द मोटर, द पावर आउटपुट, एवरीथिंग हैज बीन डिट्यून्ड। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दिस फील्स वेरी जिपी, वेरी अजाइल अगर आप इसको स्पोर्ट या जिप मोड में चलाते हैं। बट इट ऑल्सो कम्स विद अनदर मोड विच इज स्मार्ट इको। अब स्मार्ट इको एक ऐसा मोड है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कई लोगों के लिए नेगेटिव में जा सकता है। वही अगर मैं जिप मोड की बात करूं तो जिप मोड में स्कूटर बेहतरीन चलती है, आप आराम से 80 km/h तक का टॉप स्पीड अटेन कर सकते हैं, विच इज कैप्ड एट 80, एंड द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉट दैट फास्ट जैसा आप एथर 450X में देखते हैं। बट फॉर अ फैमिली स्कूटर दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ सेटअप जो ज्यादातर लोग प्रेफर करेंगे। बट जो स्मार्ट इको है वो रेंज के लिए आपके टॉप स्पीड को काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करता है, आपके एक्सेलरेशन को काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करता है। तो अगर आप स्टीप क्लाइंब्स करते हैं वहां पे आपको थोड़ी सी पावर की कमी लग सकती है। अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे आप फ्रीक्वेंटली अप्स एंड डाउन्स देखने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको जिप में चलाएं या फिर एक बार टेस्ट ड्राइव करके देख लें। बाकी शहरों में द जिप एंड स्मार्ट इको वर्क्स फ्लॉलेसली वेल। हीट मैनेजमेंट इज वेरी गुड। टॉप ऑफ द लाइन अगर आप बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो यू गेट अराउंड 160 क्लेम्ड रेंज, बट आपको आराम से 125 तक का रेंज मिल जाएगा। एंड अगर आप मिड स्पेक या लोअर स्पेक के साथ जाते हैं तो यू गेट अ क्लेम्ड रेंज ऑफ 125, विच रियलिस्टिकली यू विल गेट अराउंड 100। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओवरऑल हैंडलिंग की, तो दैट इज समथिंग विच टू माई सरप्राइज इज नॉट द बेस्ट बट ऑल्सो नॉट द बैड। इट इज जस्ट समवेयर इन द सेंटर। सस्पेंशन की ट्रैवल अच्छी है, ज्यादातर खराब सड़कों पे आप इसको आराम से लेके जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट विद द पिलियन ऑन बोर्ड आपको बहुत अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है, वेरी कंप्लायंट, वेरी सटल गुड राइड क्वालिटी। आपको एक बहुत ही वेल पैकेज स्कूटर मिलता है, आपको अच्छी रेंज मिलती है, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं जो एक्चुअल में अच्छे तरीके से काम करते हैं। फालतू के गिमिकी फीचर्स नहीं है, बट द फीचर्स लाइक द ट्विस्ट वो बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकिंग करता है। इट इज इन अ वे एक्चुअली सो गुड दैट आपको उसकी आदत लग जाएगी तो आप नॉर्मल ब्रेक्स यूज करना ही छोड़ दोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स गुड, प्रैक्टिकल है, अच्छी सीटिंग कंफर्ट मिल जाती है, डिजाइन इज ऑल्सो गुड, प्रोवन प्लेटफॉर्म है, बैटरी पैक भी अच्छे तरीके से मैनेज्ड है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इसका बहुत अच्छा काम करता है, हीट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। सो इन माई ओपिनियन अगर आप एक अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो गो विद द रिस्टा। अगर आपको एक प्रॉपर फैमिली स्कूटर चाहिए जो इलेक्ट्रिक हो, अच्छी रेंज दे दे और इन सभी बॉक्सेस को टिक करे विद माइनर नेगेटिव्स, you can go with the Rizta. This is actually a very well thought out product and कहीं ना कहीं over the course of time Ather जिस तरीके से improve करते रहती है अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को भी, I am pretty much sure कि Rizta लेने के बाद भी वो सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।